दोस्त, आपको सबको पता है कि भाई इसको हल्ला मत करना। सबको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आको रखम कान है, सिर्फ आपको ये सिखाता है थोड़ा गरूर भी जरूरी है जिंदगी में। थोड़ा गरूर भी है जिंदगी के जीने में। ज्यादा झुकोगे ये पॉलिटिशियन पीठ को पायदान बना देते हैं। आपको पता नहीं मैं कहां से आया हूं। जब मेरी मां गर्भवती थी उसके पेट में अनाज नहीं था, मैं उनके पेट में भी लड़ा हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मां के स्तन में दूध नहीं था, दूध के लिए लड़ा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा माथा इतना बड़ा था, पेट इतना निकला था, बीमारी से भी लड़ा हूं। खाने के लिए लड़ा। माँ का साया, माँ का जो साया था, मेरा सब पैंट सब कुछ हुआ करता था। आंधी तूफान गर्मी सर्दी से लड़ा हूं। जब मैं इंजीनियर बना तो इतना जिद्दी था कि समझौता नहीं किया। कर्जदारों ने मेरे घर लूट लिए, वहां से आया हूं मैं। आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। मैं लड़ना जानता हूं, जन्म से पहले लड़ना सीखा था। और मैंने कहा कि तुमने मेरा आरक्षण छीना है। तुम नहीं जानते मेरे पान समाज के लोग शेर हैं। उनमें चीते जैसा फुर्ती है, वो हाथी जैसा बलशाली है। मुझे सिर्फ ये बात उनके कान में जाके बताना है कि तुम हनुमान हो, तुम दरिया पार के लंका जा सकते हो। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। आरक्षण नहीं लौट रहा, आरक्षण नहीं लौट रहा। 78 वर्ष से हमें चिल्ला रहे आरक्षण नहीं, आरक्षण नहीं। काम का तरीका नहीं बदला दोस्तों। हम रोज सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं। एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन एक सांस लेने वाला पैदा हुआ, एक नाक से बंद किया, एक नाक से छोड़ा। सांस लेने के तरीकों को बदल दिया और वो एक जदुवंशी बाबा रामदेव बन गया। हमने कहा कि तरीका बदलना होगा, लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो ये लोग हमें डराते रहेंगे। 75-80 वर्ष से लगातार डराता रहा है। जैसे एक ताजा उदाहरण है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बांग्लादेशी लोग मार रहे हैं। यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको डरा रहे, उनको बचाना होगा। हमको कह रहे हैं अल्पसंख्यक के हिंदू खतरे में, और हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। फिर मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। इसका मतलब आपको पता कि ये 78 वर्ष से लगातार हमें डराते रहे। कौन डराते रहे? कभी कांग्रेस,
कभी राजद, कभी जदयू, कभी भाजपा। सुप्रीम कोर्ट से रास्ते बंद हुए, राजनीतिक पार्टियों से बंद हुए, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमने कहा आईपी गुप्ता, ये तुम्हारे बच्चों के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तुम करोड़पति हो तो तुम्हारी हैसियत क्या है हमको बताओ। मैंने आईने में खड़े होकर पूछा कि तुम करोड़पति है, तुम्हारे बंगले है, तुम्हारे गाड़ी है, हवाई जहाज में सफर करते हो, अपनी हैसियत बताओ, अपनी राजनीतिक हैसियत बताओ कि 80 लाख कौम समाज में 78 वर्ष में एक भी एमएलए नहीं हुआ। आईपी गुप्ता अपनी हैसियत बताओ। मोदी नीतीश वापस हमने पूछा 0.00 एक या 2 IAS तुम्हारे समाज में 2015 के बाद हुआ है। आईपी गुप्ता तुम अपनी हैसियत बताओ। हमने पूछा भाई, अरे भाई ऊपर टूट जाएगा यार। हमने कहा आईपी गुप्ता हैसियत बताओ। सहरसा में तुम्हारे लोगों को गर्दन काटे जा रहे हैं, आईपी गुप्ता तुम नामर्द बन के घर में बैठा है, अपना हैसियत बताओ। तुम्हारे बेटियों के घर में उसकी आबरू रोकी जा रही है, आईपी गुप्ता तुम अपना हैसियत बताओ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बेटियों को, तुम्हारे बहनों को नीतीश कुमार जी के ऑफिसर्स गर्दन पकड़ पकड़ के उसको नौकरियों से निकाला जा रहा है। आईपी गुप्ता अपना हैसियत बताओ। मैं पूछता रहा तब मैंने कहा कि आईपी गुप्ता तुमने लड़ा नहीं, इसलिए तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हें लड़ना होगा, और लड़ने का तरीका क्या होगा। तब हमने कहा हाथों रथ हम पान है, और हम आंदोलन करने के लिए निकले और कहा चलो निकालो रथ और कहो कि हाथों रथ हम पान है। हमारी मांगे पूरी हो। फिर हमने कहा आंदोलन करने चले हैं, हमारे सामने हमारी दुश्मन, हम सब जानते हैं, सांप जंगल के हैं कि आस्तीन के। आईपी गुप्ता सबको पहचानता है। हम जब निकले चले, आंदोलन करने चले, तो मेरे पास क्या था। हमने कहा कि हम 80 लाख है, 80 लाख हम बिहार में 80 लाख और पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़। हम पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़। जब ये बोलते हैं 5 समाज जिंदाबाद, ये हजारों की संख्या में 5 लाख बोलता है जिंदाबाद। जिसके मुंह में आवाज नहीं, जिसके बाजुओं में दम नहीं, वो आरक्षण लेने के लिए आए हैं। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आरक्षण लेना है तो कमर कसो, हाथ में तलवार लो, गर्दन ऊंचा करो और कहो कि आओ मैदान जंग में। हमारा आरक्षण वापस लो,
और कहो अपने बेटी से, अपने पत्नी से, अपने बेटा से कि मैंने तलवार उठाया है, लड़ने के लिए जंग के मैदान में जा रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति जिंदा लौटे, तो सारे लोग तलवार निकालो और चलो, दुश्मन तैयार खड़ा है। 80 लाख 5 करोड़, हम कमजोर कैसे? हमने कहा ये बुनकर, ये तांती ततवा के जो कपड़े बनाकर सारे हिंदुस्तान का बदन ढकने वाला ये तांती ततवा का समाज, किसी आपने हमारा चीर हरण किया है। ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने पान समाज का चीर हरण किया है। और जब जब चीर हरण हुआ है, तब तब महाभारत हुई है। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। और ये सहरसा का पटेल मैदान महाभारत का 6वां मैदान है, जहां हम अपने तलवार के साथ खड़े हैं। 80 लाख लोग, शायद आपको पता नहीं, शायद आपको पता नहीं कि 150 विधानसभा पूरे बिहार में, 150, जहां हम 5000 से 75,000 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधानसभा में हम जीते या ना जीते, तुमको हरा जरूर सकते हैं। जो समाज बिहार के 243 विधानसभा सीट पे 150 विधानसभा सीट पे हराने की क्षमता हो, तुम चीर हरण कर लोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, 150 विधानसभा में हम हैं और आपने चीर हरण किया है हमारा। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी, उनको पता है कि मौसम कब पर्वत बदलेगा। उनसे बड़ा चाणक्य देश में कोई नहीं। लेकिन मैं कहता हूं उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक राजनीतिक, पहली राजनीतिक जीवन में कर दी है, भूल कर दी है आपने तांती ततवा पान समाज को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर दी है। शशि भूषण जी, दूध देखे, दूध जब गर्म होता है ना, पूरा गर्म हो जाता है उसमें, लेकिन 2-3 पानी का बूंद मार दीजिए ना, वो ठंडा हो जाता है। उसी का नाम है तांती ततवा पान समाज। उछल के गर्म चढ़ जाता है, फिर तुरंत बैठ जाता है। जब ये शशि भूषण जी इनका चिल्लाते चिल्लाते गला फट रहा है और इधर के सारे लोग आराम से बैठे हुए, मैंने कहा आपका आरक्षण इसीलिए छीना गया है कि आपके मुंह में आवाज नहीं। डेढ़ सौ विधानसभा छोड़िए, 60 विधानसभा, 50 से 60 विधानसभा पे
जिस दिन तांती तत्वा पान समाज के अपनी आंखें बंद कर देगा, बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी नाम से नीचे गिरेगा। भारत लोकसभा का सीट जीत के माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह के कान को चमेटे दे रहे हैं और 20 लोकसभा में 2.5 लाख से 4 लाख तक पान समाज का वोट है। अगर हम लोग जिस दिन कसम खा ले 15 से 20 लोकसभा में सीधा जीत सकते हैं। 20 लोकसभा, जब 20 लोकसभा के जीतने का क्षमता रखने वाला पान समाज का चीर हरण कर लेंगे आप। क्यों चीर हरण हुआ? क्योंकि ये भीड़ हमारी थी पटेल मैदान की कभी, लेकिन मंच पे जो बैठे लोग थे कोई और थे। आज भीड़ भी हमारी है और नेता भी हमारा। और जब जब मैदान सजेगी बिहार की, हमने अपना हीरो हमने बदल दिया है। भीड़ हमारा, नेता हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? 3% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 7.5% वाला पान तांती तत्वा एक दिन सीएम बन सकता जिस तांती तत्वा का पूरे भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हो, वोट हो, वो एक दिन पीएम भी बन सकता है। क्या करना होगा दोस्तों? हाथ हम पान ने ही कहा, सोचो कि हम 80 लाख 150 विधान पे हराने की क्षमता विधानसभा पे, 30 लोकसभा जीतने की क्षमता, 50 से 60 विधानसभा का क्षमता जीतने वाला पान समाज इतना लाचार बेबस निरीह क्यों है? सोचो क्यों है? और हाथों रथ हम पान आपको सिर्फ यही सिखाता है। कि तुम हाथी जैसा ताकतवर हो सकता है, लेकिन हमने भी प्रकृति से सीखा है कि भले हम चींटी हैं, लेकिन हाथों रथ हम पान तुम्हारा सूर है। इसमें हम घुस जाएंगे, उस दिन पटक देंगे। सहरसा मैंने कहा था कि पान का राजधानी बनेगा, तो बना के रहूंगा, क्योंकि आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आईपी गुप्ता आईपी गुप्ता जो कहता है डंके के चोट पे कहता है। सिमरी बख्तियारपुर 58,000 पान समाज का वोट, सहरसा 60,000 पान समाज का वोट हमारा, नेता तुम्हारा, चलेगा।
और मैंने वादा किया था कि कोई भी पटना से चलकर नेता अगर टिकट लेकर आ जाए गलती से तो झाड़ू उठाइए, कहिए हमारे सहरसा में एमएलए के चुनाव लड़ने वाले बहुत लोग हो, तुम जात हो तो क्या हुआ, जमुई का हो जमुई में लड़ो, सहरसा तुम्हारे लिए खाली नहीं। मैंने देखा सहरसा में पिछले 4-5 दिन से घूम रहा हूं, 12,000 का 12,000 एक पंचायत में 5 समाज का वोट। मैंने कहा हीरो बदलो, हर 12,000 10,000 पंचायत के वोट में, वोट वाले पंचायत में हम हीरो बदलेंगे, हमारा हीरो हमारा लोग होगा। और उस पंचायत में मुखिया हमारा, पंचायत समिति हमारा, जिला परिषद हमारा, वार्ड हमारा, पंचायत का सरपंच हमारा। करना क्या है, सिर्फ हीरो बदलना है, हीरो। जब हमारा नेता यहाँ नहीं हो तो हम एक भी 5 समाज के लोग तालियां बजाने नहीं आएंगे। हमारे रक्षण वापस कल जदयू का यहाँ मीटिंग था और हमने 5 समाज वाले पास गाड़ी गया, ट्रैक्टर गया, स्कॉर्पियो गया। मैंने कहा गुड बाय, सहरसा के लोगों ने कहा गुड बाय। सहरसा का मैदान तभी भरेगा जब 5 समाज चाहेगा। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हीरो बदलो हीरो। जादवा के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मधेपुरा लोकसभा में, वो तांती तकवा पान का है। सहरसा वाले मुझे बताओ कि जादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या तुम्हारी है, तो क्या तुम्हें एमपी का टिकट मिला? नहीं। तुम्हें विधानसभा का टिकट मिला? नहीं। छोड़ो, सहरसा नगर निगम में तुम्हारा मेयर बना? नहीं। चेयरमैन सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के बने? नहीं। वो सिर्फ हम झोला टांगने के लिए पैदा हुए हैं। उसने क्या खा के पैदा लिया जो हमने और आपने खा के पैदा नहीं लिया? मुझे बताओ सहरसा वाले, मुझे बताओ। झोला धराएंगे उसके हाथ में। एक मीटिंग कल एक और पार्टी का होने वाला है, उसको भी ताकत दिखाना है। हम जो हमारा नहीं, हम तुम्हारा नहीं। चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सबने हमें लात मारा है। इस बार हमारी बारी, इस बार हमारा नेता कैसे है? मैं कहता हूँ अवसरवादी बनो, अवसरवादी बनो। जिधर टिकट मिलता है उधर खिसको।
चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, जिधर मिलता है किसको अवसरवादी बनो और मुझे आके बोले किसको हमको भाजपा, हमको कांग्रेस, हमको जदयू टिकट दे दिया है, मैं बोलूंगा मैं अपना थैला निकालता हूं और तुम्हें जिताने की वादा करता हूं। बाप राजद में और बेटा जदयू में दोनों विधायक और हम पान समाज सिद्धांतवादी बनने आए हैं, तो हमारा भाई जदयू में, मेरा बाप कांग्रेस में अवसरवादी बने। मोदी नीतीश होश में आओ, हीरे नीतीश होश में आओ। हीरे कैसे बदलेंगे? माँ बहने, अगर तुम दुकान पे जाते हो सब्जियां खरीदने, कहे अब नहीं भाई वाह कतरा वोट दिलिए ओकरा, अब हमर नेता एमएलए में खड़ा होते, हमर जात होते तो ओकरा वोट देवे कहे। अगर खैनी खाते हैं और टिपते हैं तो कहे टुनटुन शर्मा खैनी खा रहा है, टिप रहा है। कितना बार ताली मारते हो? जितना बार खैनी में थाप मारते हो उतना बार कहो अब तो वोट जीतो या हारो, काटी कटवा पान को ही देंगे। ये मेरी माँ, ये बहने को इतनी तादाद में आई है, आप जितना बार रोटी बनाती है, आटा को सानती है, दूसरा बारी आटा लेकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तुमने हमारे बच्चे को आरक्षण छीना है। नीतीश मोदी होश में आइए, नीतीश मोदी होश में आए। हीरो बदलो हीरो। और एक आज बात और लिख लो, जिस दिन पान समाज का सहरसा में एमपी हो जाएगा, विधान मधेपुरा का एमपी हो जाएगा, सहरसा का विधानसभा हो जाएगा, सिमरी बख्तियार का एमएलए हो जाएगा, पीछे आगे 50 साल तक उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। इसलिए हीरो बदलो, हर जगह हीरो बदलो। 80 लाख हम इतने लाचार बेबस मेरे आप आज यहाँ इतने संख्या में आए हैं, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा नस्ल बदल के आया। मैंने कहा था गांधी मैदान में जब 10 लाख लोग हम जुटेंगे, और 10 लाख अगर हो गया तो गांधी मैदान का चप्पा चप्पा हम लोग व्यस्त कर देंगे। हमने ये भी कहा था, हमने ये भी कहा था कि जब आंदोलन करूंगा तो जेपी से बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन। जेपी आंदोलन में 50 जातियां मिलके पूरे बिहार, पूरे भारत से 10 लाख लोग जुटाए थे। 50 जाति पूरा देश, लेकिन 10 लाख जब एक जाति पान पाती तत्वा का भर जाएगा तो 50 गुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
जब 50 गुना बड़ा होगा उस दिन बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी कब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता मत बोलो हाथों रथ हम पार है। वो कहेंगे मत बोलो हाथों रथ हम पार है, मत बोलो कि हाथों रथ हम पार है। मैं तुम्हारा चिट्ठी लाया हूँ और मैं कहता हूँ रोको रथ तुम पान हो। 10 लाख ये वादा करना होगा दोस्तों। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 4 का 4 निकलकर भूखे प्यासे पैदल गाड़ी घोड़ा बस ट्रक भर के आना होगा 23 मार्च 2025।